नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई भर्तियों के बारे में। नई भर्तियों के विज्ञापन दोस्तों जल्द ही जारी होंगे। हालांकि दोस्तों कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये विज्ञापन पहले जारी होने चाहिए थे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूकेपीएससी की। यूकेपीएससी के कैलेंडर में मेंशन था कि किन किन भर्तियों के के जो विज्ञापन है दोस्तों कब कब जारी होंगे। लेकिन फिलहाल अभी उस विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो विज्ञापन है दोस्तों वो तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन दोस्तों जल्द ही आपको सभी के सभी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे एक के बाद एक। इसके अलावा दोस्तों एलटी और प्रवक्ता भर्ती को छोड़कर बाकी भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। जल्दी दोस्तों ये भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। क्या है पूरी न्यूज़, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के कैलेंडर के बारे में। अगस्त में होने वाली परीक्षाओं की विज्ञप्ति भी नहीं जारी की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के हिसाब से 2 माह में होनी थी कई सारी परीक्षाएं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो अगस्त का माह था और इससे पहले जुलाई का माह था, इसमें कई सारे एडवर्टीजमेंट दोस्तों आने थे, लेकिन अभी तक यूकेपीएससी बिल्कुल पूरी तरह से अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्तियों को एडवर्टाइज करने में फेल रहा है। कुछ ना कुछ दोस्तों कमी आ रही, कोई ना कोई विवाद फंस जा रहा है। कभी नियमावली का पेच है, कभी कोई चीज़ है, कभी फिजिकली हैंडीकैप रिजर्वेशन का पेच है। तो कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पर हो रहा है और इस कारण से दोस्तों कहीं ना कहीं देर हो रही है। लेकिन फिर भी अब ये सारे मैटर सुलझेंगे और सुलझ भी रहे हैं और अब धीरे धीरे एक एक करके जो यूकेपीएससी है वो अपनी जो भर्ती हैं दोस्तों उनको निकालेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अपने कैलेंडर के हिसाब से जिन भर्तियों की परीक्षाएं जुलाई अगस्त माह में करानी थी उनकी अभी तक विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई। वहीं पुरानी चल रही भर्तियों में कोई ना कोई अड़ंगा लगने से हजारों अभ्यर्थी परेशान है। राज्य में अगस्त 2021 में पीसीएस की विज्ञप्ति निकाली थी। 2 साल के बाद तक अभी तक जो पीसीएस मेंस है उसका रिजल्ट नहीं आ पाया है। इससे अभ्यर्थी परेशान है और उनका कहना है कि अभी मुख्य परीक्षा परिणाम आने में इतना वक्त लग रहा है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर अंतिम परिणाम आने में कितना वक्त लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में अगर आपको पीसीएस निकालना है तो कितना मुश्किल है। पहले तो भर्ती 5 साल के बाद आती है, उसके बाद 5 साल के बाद जब कोई भर्ती आती है तो फिर उस भर्ती के बाद जो नई भर्ती जो आती है उसको भी संपन्न कराने में इनको तकरीबन 4 साल लगते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर पीसीएस की तैयारी करता है उत्तराखंड में तो किस हिसाब से वो तैयारी करेगा, उसके पास क्या मोटिवेशन रहेगा। जिस तरह से अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें तो उनका रेगुलर इंटरवल होता है, हर साल वो भर्तियां आती हैं और 1 साल के टाइम पीरियड के दौरान आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं। लेकिन भैया यहाँ उत्तराखंड पीसीएस में तो ये है कि भैया 5 साल के बाद आप एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करते हो, उसके बाद उसी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने में आप कम से कम 3 से 4 साल लगाते हो। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति है वो किस तरह से मोटिवेटेड होकर पीसीएस के लिए प्रिपेयर करे। इससे ज़्यादा बेटर तो यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर यूपी पीसीएस के लिए तैयारी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्रकार लोअर पीसीएस है, एपीओ जैसे एग्ज़ाम है, उसमें भी दोस्तों जैसे कि दिव्यांग आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं जिनकी सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा है। न्यायालय में आदेश के आधार पर आगे का रुख तैयार होगा। आयोग ने अपनी व समूहों की भर्तियों के समान से पूरा करने के लिए कैलेंडर भी जारी किया था, ठीक है ना। तो अब आयोग ने क्या जवाब दिया है? आयोग ने दोस्तों जवाब दिया है, थोड़ा पॉजिटिव है। 15 अक्टूबर तक कई भर्तियां दोस्तों निकाली जाएंगी। उत्तराखंड लोक सेवा के सचिव जीएस रावत ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि भैया भर्तियों के प्रस्तावों का अध्ययन कर उनकी खामियों को दूर की गई हैं, ठीक है, और पीसीएस मुख्य परीक्षा की कॉपियों की जांच चल रही है। बताया है कि जो समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, जेई भर्ती है, कई भर्तियों के विज्ञापन 15 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। कहा किसी अभ्यर्थी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिय हैं, ये साफ जीएस रावत हैं जो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई अब भर्तियां 15 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर इन्होंने आरओ, एआरओ और जेई भर्ती का तो नाम ले लिया है। अब जो अन्य भर्तियां देखना रहेगा कि भाई कौन कौन सी भर्ती निकालेंगे। जैसे कि इसमें आपकी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, उसकी भर्ती अभी काफ़ी समय से नहीं निकली है। लैब असिस्टेंट की तो दोस्तों इन्होंने निकाल दी है। अब देखना रहेगा कि वो भर्ती तब तक आती है या नहीं आती, या कुछ अन्य कौन कौन सी भर्तियाँ हैं वो भी देखना यहाँ पर रहेगा। अभी बीच में दोस्तों हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी भी ली थी और आपको बताया भी था दोस्तों कि कितने पद अभी आपके आने वाले हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के हमने आपको बताया था कि कितने पद हैं। इसके अलावा एपीएस के पद भी दोस्तों आपको बताए थे कि एपीएस का भी पद आने वाले हैं। एपीएस की भी दोस्तों 180 के अराउंड पे दोस्तों वहाँ पर पद थे। और इसके अलावा विभिन्न विभागों में व्यक्तिगत सहायक के दोस्तों पद हैं वो भी आने हैं।
और इसके अलावा 1-2 पद आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के जो कि कोर्ट में आते हैं, मतलब कि एजी कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी दोस्तों आने वाले हैं। तो ये फिलहाल देखते हैं कि कब तक ये निकालते हैं। और इसके अलावा एएसओ की जो बहुत बड़ी भर्ती है वो उसको भी देखना रहेगा कि ये कब तक उसको रिलीज़ करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। एलटी छोड़कर बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ। एलटी और प्रवक्ता भी दोस्तों इसमें शामिल है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में तो फिलहाल अभी एलटी और प्रवक्ता की भर्ती को आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी दोस्तों इस समय पर एलटी और प्रवक्ता भर्ती को आने में समय लग रहा है। लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि वहाँ पर अधियाचन दोस्तों पहुँच चुका है। और आपको याद होगा कि जब एलटी की भर्ती हुई थी तो साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती हुई थी। दोनों का एग्ज़ाम दोस्तों एक ही दिन था, अगस्त में। और यूपी टीजीटी पीजीटी वालों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न होकर नए यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भी आ गए। उन फॉर्म को आए हुए भी तकरीबन 1 साल होने वाला है। उनका भी अभी जल्दी ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा। और अभी तक उत्तराखंड में जो नेक्स्ट जो एलटी भर्ती है वो अभी प्रक्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई है, यानी कि अभी तक एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया। और आगे भी अभी एडवर्टीजमेंट आने में समय लगेगा, लेकिन आएगा जरूर, ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, आएगा जरूर, क्योंकि शिक्षा विभाग इसमें प्रस्ताव बना रहा है। जल्दी आपको देखने को मिलेगा लेक्चरर का भी और एलटी का भी। तो फिलहाल जब तक कुछ नहीं है तो तब तक आपको जो पड़ोस में है इधर उधर भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे एमआरएस में वैकेंसी आई थी, केंद्रीय विद्यालय में बीच में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, तो लगातार डीएसएसबी में भी आपके दोस्तों में वैकेंसी आनी है। तो ये सभी भर्तियों को आपने देखना है और उसमें ट्राई करके आपको एक एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ हो जाता है सिलेक्शन तो कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, समकक्ष अर्हता के विवाद में यूपीपीएससी जारी नहीं कर पा रहा है विज्ञापन। तो यूपीपीएससी के पास दोस्तों इस समय पर एलटी भर्ती का बहुत बड़ा इनके पास विज्ञापन है। हालांकि दोस्तों इन्होंने जब पहले निकाली थी 2018 में, तो उस समय पे 10,000 पदों का विज्ञापन था। इस समय पे तकरीबन 5 से 6,000 का है। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो एलटी ग्रेड भर्ती का भी इंतजार करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में आती है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। यूपीपीएससी ने महीनों के अटकी हुई कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए हैं, जबकि कुछ में संभावित विज्ञापनों की सूचना जारी कर दी है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता भर्ती अब भी अर्हता के विवाद में फंसे हुए हैं। अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीने से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अर्हता की स्थिति स्पष्ट न होने और अन्य कारणों से भर्तियां फंसी रहेगी। इनमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, स्टाफ नर्स, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती मुख्य रूप से शामिल है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के स्टाफ नर्स में वहाँ 2240 पदों पे है। इसके अलावा वहाँ पर भी एटीपी, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी वहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अपर निजी सचिव है उसके 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब देखिए, ये यूपी और उत्तराखंड साथ साथ ही दोस्तों पैरेलल चलते हैं। अब देखिए, वहाँ भी आपकी क्या है, अपर निजी सचिव की भर्ती आने वाली है, यहाँ भी आने वाली है, ठीक है ना। वहाँ भी आरओ एआरओ की भर्ती आने वाली है 181 पदों के लिए, यहाँ भी आने वाली है, ठीक है। वहाँ एलटी और प्रवक्ता भर्ती आने वाली है, यहाँ भी दोस्तों आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ सहायक नगर नियोजक के पदों पे भर्ती आई, यहाँ भी दोस्तों सहायक नगर नियोजक के पद पे भर्ती आई है। वहाँ 24 है, यहाँ पद 5 है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को देखा देखी में भर्तियाँ निकालते हैं। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। 2024 में इलेक्शन है, तो आपके लिए दोस्तों बहुत एक अच्छा समय आने वाला है। अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा मौका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे। देखिए, 181 पदों पर विज्ञापन है, वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। आयोग ने इन सभी भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अध्याचन पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन समकक्ष अर्हता विवाद के कारण इनको वर्ष 2023 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। अभ्यर्थियों को अब एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। एलटी ग्रेड में 6000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को महीनों पहले मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं 6000 से अधिक पद हैं दोस्तों निकलने वाले। वहीं प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये भर्तियाँ अभी समकक्ष अर्हता के विवाद में अटकी हुई हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उससे बीएड अभ्यर्थी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो अब उनके पास एक चारा बचता है कि भाई एलटी ग्रेड भर्ती में कम से कम अप्लाई कर पाए और वहाँ शिक्षक बन पाएँ। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है। इससे पूर्व मार्च 2018 में एलटी ग्रेड में 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बहुत बड़ी भर्ती है एलटी ग्रेड की, और 2018 में हुआ था। 2018 के बाद आज 5 साल हो चुके हैं। 5 साल बाद दोस्तों बड़ी भर्ती निकल के आने वाली है। तो आप भी दोस्तों इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आपको मौका मिलता है यहाँ पर तो इस मौके को भी ज़रूर आप भुनाइएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।